guys, welcome back with my channel Mohit Agarwal, and today's session we have to just discuss basic salary and allowances, how it is to be find. So let's start with the topic basic salary and allowances. बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस दे रखे हैं गाइस हमारे को। बेसिक सैलरी कैसे निकलती है एंड अलाउंसेस कैसे कैसे काउंट होते हैं, अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, किस कौन कौन से अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर क्या करता है, पे करता है। सो बेसिक सैलरी हम निकालेंगे ग्रेड पे से। अब ग्रेड पे क्या होता है गाइस? ग्रेड पे का मतलब ये होता है गाइस, यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एज ए किसी भी प्राइवेट कंपनी में यदि एज ए ज्वाइन होते हैं, सपोज दैट आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर जो सैलरी थी वो थी 15,000। सपोज दैट गाइस आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त जो सैलरी है वो आपको दे रहे हैं 15,000 रुपीज़। गाइस मैटर ये नहीं करता कि आपको सैलरी क्या मिल रही है। अब एज ए एम्प्लॉय आप यदि किसी एम्प्लॉयर में जाते हैं तो कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज होती रहती है, मतलब होल बाय होल ईयर आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो गाइज 15,000 रुपीज़ है। अब इसका इंक्रीमेंट कैसे होता है गाइज? इंक्रीमेंट्स लाइक दैट 500, ये जैसे हो गया 2,000, 50,000। गाइस डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 15,000 पर ईयर। आपकी सैलरी जो इंक्रीज होगी वो होगी 500 से, और वो कब तक इंक्रीज होगी? जब तक आपका जो अमाउंट होता है वो 20,000 नहीं हो जाता। सपोज गाइस फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो सैलरी थी वो थी 15,000 रुपीज। सेकेंड ईयर के अंदर आपकी जो सैलरी हो गई वो इंक्रीज हो गई 500 से, 15,000 प्लस 500। थर्ड ईयर के अंदर आपकी जो सैलरी हो गई वो हो गई 15,000, ये हो गया आपकी 15,500, 15,500 प्लस 500। फोर्थ ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 16,000 प्लस 500। सो ऐसे करते करते गए जब तक ये अमाउंट 20,000 रुपीज़ तक नहीं आ जाता तब तक आपकी सैलरी किससे बढ़ेगी? 500 से बढ़ेगी। एंड जैसे ही आपका जो अमाउंट होता है 50,000 कुछ होता है, 15,000 जैसे ही आपका अमाउंट आता है, जब आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी उसके बाद में जो आपका इंक्रीमेंट होगा पर ईयर वो कितने से होगा? पर 1,000 रुपीज़ से होगा। एंड ये जब तक बढ़ेगा जब तक आपकी सैलरी कब तक कितनी नहीं हो जाती? 30,000 नहीं हो जाती। 30,000 होने के बाद ये अमाउंट होगा जो आपका किससे बढ़ेगा? 2,000 रुपीज़ से बढ़ेगा। एंड 2,000 रुपीज़ का अमाउंट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपकी सैलरी क्या नहीं हो जाती? 50,000 रुपीज़ नहीं हो जाती गाइस। सो गाइस ये होता है बेसिकली जो फंडा हम कह सकते हैं ग्रेड पे का। ग्रेड पे के अंदर बेसिक जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो क्या होती हैं कि ऐसे ही सैलरीज को प्रोवाइड करवाती हैं एज एन एम्प्लॉय को। सो गाइस इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। एक मिस्टर एक्स है जिनकी ग्रेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है किसी कंपनी के अंदर एक मिस्टर एक्स दे रखे हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी किसी एम्प्लॉय कोई भी कंपनी मान लीजिए आप, किसी भी कंपनी के अंदर उनकी जो ज्वाइनिंग थी 1 जनवरी 2000 को थी। एंड उनका जो सैलरी ग्रेड पे से जो सैलरी उनका जो प्री डिटरमाइंड था वो था 15,000 रुपीज़। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त उनकी जो सैलरी थी 15 प्लस 500 एंड 20,000।
गाइस ये उनका ग्रेड पे का शेड्यूल था कि इस हिसाब से उनकी क्या होगी, सैलरी इंक्रीज होगी. इन दैट मैनर द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स हैज टू बी शेड्यूल्ड एंड सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी. अब आपको इसके अंदर पूछा क्या है, आपको ये पूछा है कि आप उनकी 22-23 की बेसिक सैलरी बताइए. गाइस मिस्टर एक्स है जो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है फर्स्ट जनवरी 2000. ग्रेड पे का अमाउंट उन्हें दे रखा है एंड आपको कैलकुलेट करना है उनकी बेसिक सैलरी ऑन 22-23. सो आइए गाइस देखते हैं कैसे निकलता है ये. गाइस डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है उनकी फर्स्ट जनवरी 2000 को विद द अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज. अब ये 15,000 रुपीज पर ईयर 500 से क्या होगा, इंक्रीज होगा. कब तक इंक्रीज होगा, जब तक क्या नहीं हो जाता, वो अमाउंट 20,000 रुपीज को टच नहीं कर जाता. ठीक है, तो अपन डिफरेंसेस देख लेते हैं. 20,000 रुपीज लेस करते हैं 20,000 में से अपन 15,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5,000. 5,000 रुपीज पर मंथ इंक्रीज होंगे, 5,000 रुपीज हो जाएंगे. अब 5,000 में अपन डिवाइड कर देते हैं 500 का, मींस 10 इयर्स तक 10 इयर्स तक आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 500 से होगा एंड 10 इयर्स के बाद जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये हो जाएगी. सो फर्स्ट जनवरी 2000 में हम ऐड कर देते हैं 10 इयर्स, तो ये आ गया अपना फर्स्ट जनवरी 2010. ओके गाइस, देन हमारा जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी के अंदर वो होगा पर ईयर 1,000 रुपीज. कब तक होगा, जब तक हमारी सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 30,000 रुपये नहीं हो जाती. सो 30,000 रुपये जब तक नहीं हो जाती हमारी सैलरी, तब तक हमारा इंक्रीमेंट होगा 1,000 रुपये से. 1,000 रुपये से होगा तो अब इसके अंदर कैसे इंक्रीमेंट होगा. डिफरेंसेस अपन ने देखा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज लेस करेंगे अपन 20,000 रुपीज, तो ये अमाउंट होगा हमारा 10,000 रुपीज. इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा 1,000 रुपये से, तो 1,000 रुपये से हो गया ये 10 इयर्स. ये भी 10 इयर्स आ रहा है गाइस. 10 इयर्स और ऐड कर देंगे तो इसके अंदर ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट जनवरी 2020. फर्स्ट जनवरी 2020 की जो हमारी मिस्टर एक्स की सैलरी होगी वो कितनी होगी, 30,000 रुपीज. पर गाइस हमें पूछी गई है 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी मिस्टर एक्स की, ये पूछी गई है. सो फर्स्ट जनवरी 2020 की हमने सैलरी काउंटेड कर ली हो 30,000 रुपीज. इसके बाद में गाइस क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन में देखिएगा. अब ये आने के बाद आपकी 30,000 आने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज होगी 2,000 रुपीज पर ईयर. 2,000 रुपीज पर ईयर होगी. सो गाइस हम एस्टिमेट करते हैं इस चीज को. एस्टिमेट विद द टॉपिक नाउ ऑन फर्स्ट जनवरी 2020 आपकी सैलरी दे रखी है 30,000 रुपये एंड द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जनवरी 2021 ये इंक्रीज होगी 2,000 रुपीज पर ईयर. सो 30,000 प्लस 2,000 रुपीज means 32,000 rupees and the next year is 1st January 2022. ये सैलरी होगी 32,000 प्लस 2,000 रुपीज 34,000 रुपीज. ओके गाइस, सो गाइस ये सैलरी दे रखी है 1st जनवरी 2022. बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो बेसिक सैलरी होती है उसको काउंट आउट करना है. सो गाइस हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च अप टू द नेक्स्ट ईयर क्या होता है, एंड होता है 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023 ये दे रखा है. गाइस ये जो सैलरी दे रखी है हमें 1 जनवरी 2022 सैलरी देगी 34,000 रुपीज.
सो 1 जनवरी 2022 एंड द नेक्स्ट ईयर यदि हम काउंट करें तो 1 जनवरी 2023 की जो हमारी सैलरी हो जाएगी वो 34,000 प्लस 2,000 रुपीज़, ये मीन्स 36,000 रुपीज़। सो गाइस 1 जनवरी 2023 यदि इस बीच में हम ड्यूरेशन देखें तो ये ड्यूरेशन करीब यहाँ पे आ रहा है जो आपका होगा 1 जनवरी 2023 और यहाँ पे जो आपकी सैलरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़। एंड देन अब गाइस यहाँ तक तो आपकी सैलरी 36,000 रुपये दे रखी है, 36,000 रुपीज़ दे रखी है। बट इससे पहले की जो सैलरी दे रखी है गाइस वो दे रखी है आपकी 34,000 रुपीज़, 34,000 रुपीज़। सॉरी, इसको थोड़ा सा अपन एस्टिमेट कर लेते हैं। Now it could be clear. And 1 January 2023 बेसिक सैलरी गाइस यहाँ पे हमारे को दे रखी 36,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी पर मंथ। एंड इसके पहले की यदि हम बात करें तो हमें पहले की सैलरी दे रही 34,000। सो गाइस इससे पहले की सैलरी दे रही थी हमें 34,000 रुपीज़ एंड इसके बाद जो हमारी सैलरी हो गई वो कितनी होगी 36,000 मीन्स 36,000 रुपीज़ हो गई। सो आप इस पीस के ड्यूरेशन को देखें तो कितने मंथ्स काउंट हो रहे हैं 4 मंथ्स, 4 to 5 9 मंथ्स ये हो गए एंड द 3 मंथ्स ये काउंटेड हो गए, 3 मंथ्स से 9 मंथ्स। तो बेसिकली नाइन मंथ जो आपकी सैलरी थी वो थी 34,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 3 मंथ्स आपकी सैलरी हुई 36,000 रुपीज़ पर मंथ। 9 मंथ्स जो सैलरी थी तो मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 4 36 3 9 3 18 मार्कर नहीं चल रहा क्या? Sorry guys. 9 4 36 9 3 27 30। सो गाइस ये हमारी सैलरी आती है 31,6,800 बेसिक सैलरी of the year 22-23 by grade pay method. So guys ये हमारी सैलरी काउंट होती है बाय ग्रेड पे। आपको हमने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि मिस्टर एक्स की जो सैलरी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी उनकी 1 जनवरी 2000 एंड जो हमारे एप्लीकेशन में हमसे पूछा था कि बेसिक सैलरी 22-23 की बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स की क्या होगी, जबकि उनका ग्रेड पे का शेड्यूल ऐसे दे रखा है। सो गाइस दैट इज़ अबाउट ग्रेड पे
in the next session we have to talk about allowances. So thank you guys, thank you very much.